सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज़ हुआ एक हॉरर साईफाई मूवी जिसका नाम है नोप। सो यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है और हमें सीन में दिखाया जाता है एक मंकी को जिसकी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड लगा हुआ रहता है। इस सीन में हमें ज़्यादातर कुछ समझ नहीं आता है देखने के बाद, लेकिन तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस मूवी की मेन किरदार की पापा को, जिनका नाम होता है ऑटवर्स हॉवर्ड। वो एक घोड़े राइडर हैं। वो अपने घोड़े से करतब दिखाया करते हैं और बहुत सारे घोड़े पालते हैं। और इनके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओजे हॉवर्ड को, उनके बेटे को, जो उनके साथ उनके काम में हाथ बटाते हैं। तभी कुछ देर में दिखाया जाता है ओजे अपने फ़ोन निकालता है और उनका फ़ोन में टावर नहीं आता है। कुछ यहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। तभी ऊपर में कुछ आवाज़ होता है आसमान में। थोड़ी देर बाद में आसमान से कुछ ना कुछ चीज़ गिरती रहती है। तभी ओटस को और मिस्टर ओजे को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो ऊपर देखते हैं, अचानक ही ऊपर से कुछ ना कुछ गिरते रहते हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से। तभी पीछे घूमते हैं ओजे पीछे घूम के देखते हैं कि उनके पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मिस्टर ओटस कुछ रिस्पॉन्स ना करने के कारण ओजे भागते हुए उनके पास जाने का कोशिश करते हैं। जाने से पहले ही वो देखते हैं कि मिस्टर ओटस घोड़े से गिर चुके हैं। तभी ओजे कुछ समझ नहीं पाता है और वो बहुत डर जाता है। ओजे भागते हुए अपने पापा के पास जाने की कोशिश करते हैं और जाते ही उन्हें ये पता लगता है कि उनके पापा के आँख के अंदर कुछ चला गया है और बुरी तरीके से वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ओजे को पता चलता है कि उनके पापा मिस्टर ऑटस मर चुके हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनके आँख से एक कॉइन निकाला जाता है और एक्सरे में पता चलता है कि वो कॉइन बहुत ही तेज़ तरह रफ्तार में उनके आँखों में घुस गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये किस तरीके से हुआ है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ओजे अपने हॉर्सेस को लेके जाता है शूट में। जी हाँ, ओजे यहाँ पे उनके पापा के साथ यही काम किया करते थे, हॉर्स को ट्रेन करना और शूट के लिए रेडी करना। लेकिन शूट में उनकी बहन ना आने के कारण वो बहुत अनईज़ी फील करते हैं। तभी उनका बहन वहाँ पे आ जाता है और उनके बारे में और उनके घोड़े के सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताने लगते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी क्रू से गलती हो जाता है और घोड़ा वहाँ पे ज़ोरदार लात मार देता है। ये इंसिडेंट देखने के बाद डायरेक्टर उन लोगों को वहाँ से निकाल देता है। ओजे यहाँ से बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपने बहन को लेके वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की ओर। ओजे के घर जाने के रास्ते में एक पार्क आता है। वो पार्क उसके एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ओजे अपने हॉर्सेस को वहाँ पे लेके जाता है बेचने के लिए। वो पहले भी अपने पापा के साथ वहाँ पे जाया करता था। पैसे की कमी की वजह से वो अपने हॉर्सेस को एक करके एक बेचने लगते थे। वो वहाँ पे मिलता है पार्क के ओनर रिकी से। रिकी से पहले भी एक टेलीविज़न में काम कर चुका होता है एज एन एक्टर। उनकी बहन एम्बर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ये जानने के बाद कि वो एक टीवी रियलिटी शो में एक्ट कर चुका है जिसका नाम है मैड हैप्पी बर्थडे। तो रिकी ये बात सुनने के बाद कि वो बहुत बड़ी फ़ैन है उसकी, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपना सारा कलेक्शन दिखाने लगता है और बताने लगता है एक स्टोरी कैसे हुआ था, ये इंसिडेंट किस तरीके से वहाँ पे हुआ था। तो रिकी ये चीज़ बताता है कि बचपन में कि किस तरीके से यह हादसा उसके साथ हुआ था। तभी हमें ये पहले सीन में दिखाया जाने वाला ग्लिम्स कुछ समझ आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ओटस अपनी बहन के साथ अपने घर की ओर चला आता है। फिर हम देखते हैं ओजे और उनकी बहन थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने अपने घर में। तभी थोड़ी देर में ओजे को पता चलता है कि उनका जो हॉर्स है वो बाहर ही खुला छोड़ा हुआ है। ओजे जाता है अपने हॉर्स को अंदर लाने के लिए, लेकिन तभी उनका जो हॉर्स है वो अचानक ही बाहर भागने लगता है बहुत तेज़ी से। ओजे कुछ समझ नहीं पाता है कि ये क्यों हुआ है, तो ये अपनी छोटी सी कार लेके उन हॉर्स के पीछे भागने लगते हैं। भागने के बाद वो एक एरिया में जाके पहुंचता है जो एरिया प्रोहिबिटेड है किसी भी ट्रेसपासर्स को अंदर आने के लिए। फिर वो दूर में जाके देखता है एक जगह पे कुछ रोशनी जल रहा है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है, लेकिन अचानक ही वहाँ से वो रोशनी बुझ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते रोशनी के साथ साथ आसमान में भी कुछ दिखाई देता है। ओजे कुछ समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ओजे का बहन भी घर में ये फील करती है कि कुछ आवाज़ हो रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तभी ओजे वहाँ पे आता है। आने के बाद अपनी बहन को बोलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसे कुछ दिखाई देता है। लेकिन उनका बहन उनको पूछती है कि ये क्या देख पाया तुमने। तभी हमें पता चलता है कि ओजे वहाँ पे आता है और अपनी बहन को सीसीटीवी चेक करने के लिए बताता है। तभी सीसीटीवी चेक करने के बाद उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सीसीटीवी में भी कुछ समझ में नहीं आता है क्लियरली। तभी
ओजे अपनी बहन को बताता है कि उसने कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, इसका मतलब उसने कुछ यूएफओ टाइप का देखा है। दूसरे ही दिन हमें पता चलता है कि वो दोनों मिलके एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे वो कुछ सीसीटीवी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। और जब वो विज़िट करते हैं कैशियर के पास, तभी कैशियर, जिनका नाम होता है एंजल, वो बताते हैं कि आप लोगों को इंस्टॉलेशन चाहिए कि नहीं इस सीसीटीवी का। ओजे तो पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में ओजे और एम्बर दोनों बताते हैं कि जी हाँ, हमें इंस्टॉलेशन करवाना है सीसीटीवी का। तभी एंजल भी मान जाता है उनके साथ आने के लिए। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं वो तीनों एक जगह आ जाते हैं और सीसीटीवी भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर चुके होते हैं। तभी एम्बर्ट कहीं से एक प्लास्टिक का हॉर्स ले आती है जो चुराया हुआ रहता है। तभी हमें पता चलता है ये प्लास्टिक का हॉर्स कहीं से नहीं, ये रिकी का पार्क से चुराया हुआ हॉर्स है। रिकी भी कुछ समझ नहीं पाता है, उसके पास भी वो सेम रहता है, लेकिन रिकी यहाँ पे आया हुआ रहता है उनका एक प्रोग्राम के इनविटेशन के लिए। तभी वो लोग मान जाती हैं वहाँ पे आने के लिए। रिकी भी वहाँ पे कुछ ना समझते हुए वहाँ से चला जाता है। सीसीटीवी का पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एंजल वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे एंजल कुछ डाउट होता है कि ये चीज़ किस लिए किया जा रहा है। ये पूछताछ करते हैं ओजे से, लेकिन वो दोनों बताने से मना कर देता है। फिर एंजल वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ओजे यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे रेडी हो चुका है एलियन को पकड़ने के लिए। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ओजे का अस्तबल से यहाँ पे कुछ लाइट ऑन ऑफ हुआ रहता है, लेकिन ओजे यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, लाइट ऑफ करके यहाँ पे जाने ही लगता है। तभी वो देखता है दोबारा लाइट ऑन हो गया है। तभी वो देख पाता है कुछ अजीबोगरीब चीज़ उसके सामने आ रहा है भागते हुए। तभी वो डर जाता है। तभी उसे पता चलता है ये बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। फिर यहाँ पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एंजल अपने शॉप में बैठ के वो सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए वेट कर रहा था। तभी वो मॉनिटर करते हुए कुछ पता चलता है और ये बात एम्बर्ट को वो कॉल करके बताता है कि ग्राउंड वाला सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। और दूसरे सीन में हमें तभी दिखाया जाता है कि ओजे अपने हॉर्स के साथ ग्राउंड में वहाँ पे टहल रहा होता है, लेकिन उसका हॉर्स कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, आगे जाना ही नहीं चाहता था उसके साथ वो हॉर्स तभी अचानक से दोबारा भागने लगता है खुली मैदान में और वहाँ पे ओजे गिर जाता है ज़मीन की ओर। तभी दिखाया जाता है एक तेज़ तर्रार हवा आसमान से नीचे की ओर आता है और वो प्लास्टिक वाले हॉर्स जो एम्बर्ट ने चुरा के लाया था वहाँ पे, वो अचानक ही ऊपर चला जाता है आसमान की ओर। ये कुछ समझ नहीं पाता है ओजे कि ये हो क्या रहा है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये फ़ोन करके एंजल ये चीज़ बताता है कि कुछ ना कुछ कैमरे के सामने आ रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि ओजे उसके सामने वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दोबारा देख पाता है। वो बहुत ही तेज़ी से उसकी ओर भागता हुआ आता है। ओजे किसी तरीके से अपने को बचाने के लिए अस्तबल के वहाँ पे जाके छुप जाता है और वो देखता है कि वो यूएफओ उसके ही सर के ऊपर मंडरा रहा है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि एंजल एम्बर्ट को फ़ोन करके बताता है जल्दी से जाओ और कैमरा के सामने से वो चीज़ हटाओ, कुछ कैमरा में कवर नहीं हो पा रहा है। तो एम्बर्ट भी चढ़ जाती है छत में और जाके देखती है कि एक कीड़ा उस कैमरे के सामने फंसी हुई है। तो उसको वो भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ओजे कंटिन्यूसली ये देख पाता है कि उसके सर के ऊपर वो यूएफओ मंडरा रहा है। ये सारा चीज़ ये तीनों ही समझ पा रहे थे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी हम दूसरे सीन पे देख पाते हैं कि ओजे यहाँ पे आके कैमरा चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि कैमरा में कुछ भी यहाँ पे कवर नहीं हो पाया है उस कीड़े के कारण। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं मॉर्निंग में ओजे और एम्बर्ट यहाँ पे एक डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वो लोग हॉलीवुड में भी पहले काम कर चुके हैं अपने छोटे छोटे ऐड के लिए। तो वो एक डायरेक्टर को भी जानते हैं जिनका नाम है एंटलस। वो एक डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे कैमरामैन भी है। तो उनको वो फ़ोन करते हैं और बताते हैं एक चीज़ उन्होंने देखा है तो वो चीज़ कवर करना है, लेकिन एंटलस ये बात नहीं मानता है कि ये चीज़ सच में हुआ है। एंटलस भी इस बात को झुठला देते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि एंजल भागता हुआ उन लोगों के घर की ओर आता है और वो चीज़ दिखाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो उसे पता चल गया है और वो नोटिस कर पा रहा है। ये दोनों को भी वो चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे एक बादल है जो बहुत दिनों से यहाँ से हिल नहीं रहा है। तभी ओजे बताता है ये बहुत दिनों का बात है, मैं इसको 6 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि वहाँ से हिला तक नहीं है। फिर दूसरे सीन में हमें वो पॉपुलर शो दिखाया जाता है जो सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये है मैड हैप्पी, एक
बहुत ही पॉपुलर 1998 का एक शो है और बहुत ही बदनाम है। और ये क्यों बदनाम है अभी हमें इस सीन से पता चला, क्योंकि इस बच्चे का बर्थडे में एक गिफ्ट मिला था उसको, और इस गिफ्ट में उसे एक मंकी मिला था, जो मंकी अपना आपा खो के सबको वहाँ पे मार डाल दिया था। और इस सीन को हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाता है। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है उस मंकी को भी वहीं पे मार दिया जाता है, और जो बच्चा रहता है वहाँ पे बहुत सदमे में चला जाता है। और ये बच्चा और कोई नहीं, ये वही है रिकी। रिकी यहाँ पे अपना उस शो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे अपना पार्क स्टार्ट कर दिया था। रिकी अब यही पार्क में अपना शो किया करता था। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजल और ओजे सारे लोग यहाँ पे वो चीज़ सीसीटीवी यहाँ पे कवर अप कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही तेज़ बारिश होने वाला था। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिकी अपना सारा प्रोग्राम सेट कर चुका होता है और वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है सबको, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। तभी आसमान से हमें कुछ चीज़ लटकता हुआ दिखाई देता है। तभी बहुत तेज़ी से वो यूएफओ इनके ओर आ जाता है और सभी को अपने अंदर खींच लेता है, और तुरंत ही सभी लोगों को वहीं पे मार दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें फिर दिखाया जाता है कि ओजे ये बात जान के कि वहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है, ओजे भी वहाँ पे विज़िट करता है। लेकिन पार्क में आते ही वो देखता है यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा है। ओजे यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। एक पिग भी एक छत के ऊपर दिखाई देता है। ओजे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ओजे बढ़ता है उस पार्क के ओर और उसे पता चलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा सन्नाटा है, और उसका हॉर्स वहाँ पे एक जगह पे बंधा हुआ है। और आसमान में देखने से पता चलता है वो यूएफओ वहीं पे मंडरा रहा है। वो काफ़ी जगह पे छुपने का कोशिश करता है और दूर से अपने हॉर्स को पुकारता है, लेकिन तभी यूएफओ उसके पास आ जाता है और उसको बहुत ही ज़ोर से धक्का देके वहाँ पे बेहोश करके गिरा देता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाता है और ओजे किसी तरीके से बारिश के बूंदों की वजह से वहाँ से उठने का कोशिश करता है, क्योंकि उसका वहाँ पे बेहोशी का हालत वहाँ पे टूट चुका होता है पानी गिरने के कारण। तभी ओजे अपने घर में फ़ोन करता है एम्बर्ट को और बताता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसने उस यूएफओ को भी देखा है जो सब इंसान को यहाँ पे मार चुका है। तभी वहाँ से एंजल भी अपने घर जाने वाला होता है। तभी एंजल का गाड़ी भी बंद हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी वो यूएफओ उन लोगों के पास आता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होने लगता है। तभी ये सारी बात जानने के बाद एम्बर भी बहुत परेशान हो जाती है, और यहाँ पे ओजे भी बहुत गुस्सा होता है ये सब जानने के बाद। फिर अचानक ही एंजल अपना गाड़ी छोड़ के घर के अंदर घुस जाता है और एम्बर्ट को बताता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो यूएफओ शायद हमारी ओर ही आ रहा है। तभी उसी रात बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाता है और उनके सर के ऊपर वो यूएफओ आ जाता है। वो यूएफओ आके उन लोगों के ऊपर वो मरे हुए इंसानों की खून बरसाने लगता है, और ऊपर से कोई ना कोई चीज़ फेंकने लगता है उन लोगों की जिन लोगों ने उसने खा लिया है। उन लोगों का चीज़ बहुत ही तेज़ तरह रफ्तार में नीचे फेंकता हुआ रहता है और हर जगह जाके वो अटक जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है जब ओजे के पापा मिस्टर ओटस मरे थे, शायद तभी भी कुछ इसी तरीके का एक्टिविटी हुआ था जिसके कारण वो मर गए थे। तभी हमें दिखाया देता है कि उस घर के ऊपर यहाँ पे वो एलियन शिप मंडराता हुआ, और दूसरी तरफ हमें दिखा देता है कि ओजे भी अपने घर की ओर करीब करीब पहुँच चुका है और वो घर के सामने जाके ये देखता है कि वो एलियन शिप उसके घर के सामने मंडरा रहा है और उसके घर के ऊपर खून की बारिश कर रहे हैं। फिर ओजे अपने गाड़ी का गेट खोलता है। खोलने के बाद वो उस एलियन की ओर देखने लगता है। वो एक एलियन शिप नहीं, पूरा का पूरा एलियन ही है। तभी ओजे समझ पाता है कि इसके ऊपर देखने से ये उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी ओजे किसी तरीके से उसको इग्नोर करते हुए वहीं पे सो जाता है। फिर सुबह सुबह उठ जाता है। वही गाड़ी के अंदर उठने के बाद ओजे किसी तरीके से अपना गाड़ी स्टार्ट करने का कोशिश करता है। अपना गाड़ी किसी तरीके से स्टार्ट करने के बाद ओजे वहाँ से निकलने का कोशिश करता है अपने घर की ओर। ओजे किसी तरीके से अपने घर की ओर वो गाड़ी लेके जाने का कोशिश करता है। गाड़ी लेके उसके घर के सामने जाते ही वो अपने गाड़ी से निकल जाता है। गाड़ी से निकल के वो अपनी बहन को वहाँ पे बुलाने लगता है। अपनी बहन को और एंजल को किसी तरीके से गाड़ी के अंदर वो डाल लेता है और वहीं से किसी तरीके से भागने में सक्षम होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ये पार्क वाली सारी बात न्यूज़ में आने लगती है, और तभी वो डायरेक्टर को ये समझ में आता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो डायरेक्टर भी सोचता है इन लोगों से मिलना चाहिए।
फिर दूसरे ही दिन वो डायरेक्टर पहुंच जाता है ओजे के घर में और वो सारे मिल के प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से इस एलियन शिप को पकड़ा जाए या पूरा का पूरा एलियन को ही पकड़ लिया जाए। ये सारे अपने अपने प्लान बनाते हैं और सारे मिल के एक अच्छा सा प्लान बना के वो एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। घर के बाहर स्पीकर और पूरे ग्राउंड में वो पुतले लगा देते हैं जिससे कि वो एलियन अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट होने के बाद वो वहीं पे आ जाए और वो डायरेक्टर उसके कैमरा में ये कैप्चर कर सके। और वहीं पे सारा कुछ सेटअप होने के बावजूद भी वहाँ पे एक बाधा आ जाता है। वहाँ पे एक स्ट्रीमर आ जाता है जो कि एलियन शिप के बारे में हर कुछ कवर करता है। और ये चीज़ जानने के बाद कि वहाँ पे एक एलियन है वो और भी उत्सुक हो जाता है। उसको मना करने के बावजूद भी वो कैमरा निकाल के सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। फिर वो भागने लगता है एलियन शिप की ओर क्योंकि उसे क्यूरियोसिटी है कि एलियन शिप होता कैसा है। ना बोलने के बावजूद भी वो वहीं पे जाने लगता है और एक करंट होने के कारण वहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी वहीं पे गिर जाता है। और उसको बचाने के लिए ओजे वहाँ पे जाता है। उसके पास पहुँच के उसको उठाने का कोशिश करता है ओजे। और ये सारा चीज़ वहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड होने ही वाला होता है, लेकिन रील ख़त्म हो जाता है। तभी कैमरे का रील बदलना पड़ता है क्योंकि ये मैनुअल कैमरा है। अगर इलेक्ट्रिक कैमरा लिया जाएगा वहाँ पे ले जाया जाएगा तो वो काम नहीं करने वाला है। तभी वो रील यहाँ पे पुल कर ही रहे होते हैं दूसरा वाला, तभी ओजे समझ जाता है कि उनके ऊपर वो एलियन शिप आ चुका है। ओजे उसको वहीं पर छोड़ के भागने लगता है और वो स्ट्रीमर को खा जाता है वो एलियन। और ये पूरी घटना कैमरा में थोड़ा सा ही कैप्चर हो पाता है और वो एलियन शिप आ जाता है ओजे के सर के ऊपर तभी। लेकिन ओजे को पता है किस तरीके से उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ओजे उसकी ओर नहीं देखता है तो एलियन शिप भी उसकी ओर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उस एलियन शिप का ध्यान चला जाता है उस डायरेक्टर की ओर, लेकिन डायरेक्टर अपने उस झोपड़ी से निकल के अपने वो वहाँ पे हिल के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उसे लगता है अगर वो हिल के ऊपर से वो फुटेज लेगा तो बहुत अच्छा कवर होगा। लेकिन तभी वो एलियन शिप वो फुटेज कवर करते हुए उस डायरेक्टर को निगल जाता है। उसके साथ साथ ही एंजल को भी वो एलियन खाने का कोशिश करता है, लेकिन एंजल के चारों तरफ एक फेंस निपटा हुआ होने के कारण एंजल को वो नहीं खा पाता है। दूसरी बार खाने की कोशिश करते हुए वहाँ पे एंजल समझ जाता है किस तरीके से वो बच सकता है, तो उस अपने चारों तरफ एंजल वो फेंस दोबारा लपेट लेता है। इस बार भी एंजल बच जाता है। तो एलियन का ध्यान इस बार एंजल से हट के एम्बर्ट की ओर जाता है। एम्बर्ट की ओर भागने वक्त ही वहाँ पे एम्बर्ट को सामने एक इलेक्ट्रिक बाइक दिखता है जो कि वो स्ट्रीमर का था, लेकिन एलियन सामने होने के कारण वो बाइक स्टार्ट नहीं होता है। किसी तरीके से ओजे एलियन का ध्यान भटकाता है और एम्बर्ट वहाँ से निकलने में सक्षम होती है। एंजल को देखते ही वो एलियन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एम्बर्ट को देखते ही एम्बर्ट की तरफ वो एलियन भागने लगता है और एम्बर्ट उस पार्क में जाके एक बलून गुब्बारा बड़ा सा छोड़ देता है जो कि एक इंसान का शक्ल का था। और एम्बर्ट वहाँ पे नीचे एक बड़े से कैमरा वेल के अंदर एक कॉइन डालती है, एक दो करके कॉइन डाल के वो फ़ोटो कैप्चर करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो एलियन उस गुब्बारे की ओर बड़ा हुआ जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते बढ़ते उस गुब्बारे को वो काफ़ी निगलने का कोशिश करता है और तभी वो गुब्बारे को निगल लेता है और गुब्बारा फटने के कारण वो एलियन भी वहीं पे फट के मर जाता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एम्बर्ट ज़मीन पे लेट जाती है बहुत ही दुखी होके, और वो दूसरी तरफ देख पाती है कि उसका भाई भी अभी तक जिंदा है। और दूसरी तरफ ये भी देख पाते हैं कि ये सारा चीज़ वो उस कैमरे में भी फुटेज में आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का मूवी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।